हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री स्वामीनारायण। कंप्यूटर सब्जेक्ट में आज चैप्टर 3 मोर ऑन एडोबे ड्रीमव्यूअर CS3। तो ड्रीमव्यूअर क्या है तो आपने सेकंड चैप्टर में भी समझ लिया है कि ड्रीमव्यूअर क्या है। ड्रीमव्यूअर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं और उसी में वही ड्रीमव्यूअर है और उसमें थोड़ा आगे क्या करना है और उनके जो डिफरेंट टूल्स है उसका क्या काम है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चैप्टर 2 में हमने क्या देखा, तो चैप्टर 2 में कैसे वेब पेजेस बनाते हैं, कैसे पेज इंसर्ट करते हैं वो देखा। इसके आगे का आज हम यहाँ पे समझेंगे। Adobe Dreamweaver CS3 is a WYSIWYG एडिटर फॉर क्रिएटिंग वेब पेज साइट। क्या है तो एक वेब पेज बनाने की साइट है, मतलब कि एक एप्लीकेशन है। वी हैव स्टडीज अबाउट द ड्रीमव्यूअर एंड इट्स कंपोनेंट्स इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने उसके बारे में और ड्रीमव्यूअर के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर में जान लिया है। वी हैव ऑल्सो लर्न द मेथड ऑफ डिफाइनिंग अ लोकल वेबसाइट एंड इंसर्टिंग वेब पेज इन इट। साथ में हमें कैसे वेब पेज इंसर्ट करने हैं वो भी देख लिया है। लेट अस स्टडी द वेरियस ड्रीमव्यूअर टूल्स एंड ऑप्शन टू क्रिएट अट्रैक्टिव वेब पेजेस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, ड्रीमव्यूअर के टूल्स क्या है, उसके ऑप्शन कौन कौन से अंदर टूल्स यूज होते हैं और वेब पेजेस को कैसे अट्रैक्टिव मतलब कि आकर्षक कैसे बनाना है वो हम इसमें डिटेल से समझेंगे। तो फर्स्ट है एडिंग टाइटल टू अ वेब पेज। तो वी शुड ऑलवेज गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी वेब पेज। हम जो भी वेब पेज बनाते हैं उसको कोई ना कोई टाइटल तो देते हैं ना। इस प्रकार कोई कुछ भी बनाना हो तो उसका पहला ऑप्शन क्या होगा, तो उसका टाइटल क्या देना है। द टाइटल ऑफ द web page appears in the title bar of the Dreamweaver window and also in the browser title bar. There are two ways to add the title to a web page. वेब पेज के में टाइटल डालने के 2 वे है। वन है स्पेसिफाई द टाइटल इन द टाइटल फील्ड इन द डॉक्यूमेंट टूल बार। डॉक्यूमेंट टूल बार के अंदर ऊपर ही हम टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई द टाइटल इन द टाइटल बॉक्स अंडर द टाइटल एनकोडिंग कैटेगरी ऑन द पेज प्रॉपर्टीज इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो। कहाँ से, डायलॉग बॉक्स में से पेज प्रॉपर्टी वाला जो विंडो है वो ओपन करना है। उसमें क्या हो जाएगा, पेज प्रॉपर्टी वाला विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो टाइटल एनकोडिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है टाइटल, तो वहाँ पे हमको टाइटल लिखना है, फिर बाद में ओके करना है। तो ये टाइटल कहाँ से, दो जगह से हम लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट टूल बार में ऊपर ही आता है, वहाँ से लिख सकते हैं और पेज प्रॉपर्टी में से जाकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफाइंग पेज प्रॉपर्टीज। Once you have created a new web page in the Dreamweaver, you can enhance and customize its appearance by specifying different page properties such as the page font, the size, the text, color, etc. आप जो न्यू वेब पेज बनाते हैं तो उसमें क्या सेट करना होगा, फ़ॉन्ट की साइज कितनी रखनी है, फ़ॉन्ट के कलर कैसे रखने हैं, उसके पेज कैसा रखना है, ये सब कहाँ से होगा, पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में से ही होगा। टू ओपन पेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, क्या करना है, पेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। द स्टेप आर फॉलोस, नीचे उसके स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द पेज प्रॉपर्टी ऑप्शन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो। पेज प्रॉपर्टीज ऑप्शन करना है और क्लिक ऑन द मॉडिफाई मेनू, देन क्लिक ऑन द पेज प्रॉपर्टीज ऑप्शन। आपको पेज प्रॉपर्टीज डायरेक्ट न मिले तो कहाँ जाना है, ये मॉडिफाई दिया गया है। मॉडिफाई ऑप्शन में पहला ही दिए गए हैं
पेज प्रॉपर्टीज। आपको डायरेक्ट पेज प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगा तो कहाँ जाना है, मॉडिफाई ऑप्शन के अंदर पेज प्रॉपर्टीज में जाना है। स्टेप टू क्या करना है, द पेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, चूज अपीयरेंस अंडर कैटेगरी सेक्शन टू स्पेसिफाई द डिफरेंट पेज प्रॉपर्टीज। क्या करना है, पेज प्रॉपर्टीज में से ये अपीयरेंस वाला है जो फर्स्ट अपीयरेंस वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें क्या करना, फॉन्ट कैसा रखना है, फॉन्ट की साइज कैसी रखनी है, फॉन्ट के कलर कैसे रखने हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या रखना है, वो सब यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। फिर ओके क्लिक करना है। डिफरेंट पेज प्रॉपर्टीज अवेलेबल अंडर द अपीयरेंस सेक्शन आर, उसमें अंदर अलग अलग अपीयरेंस भी सेक्शन दिए गए हैं। उसमें है पेज फॉन्ट, इट स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस ऑन द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज, द डिफॉल्ट वैल्यू इज डिफॉल्ट फॉन्ट, आपको फॉन्ट सेट करना होगा। उसके बाद साइज, इट स्पेसिफाइज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज की साइज, आपको फॉन्ट की साइज कितनी रखनी है वो वहां से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट कलर, जो भी हम वेब पेज बनाते हैं उसके कलर कैसे रखने हैं, तो इट स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट, टेक्स्ट कलर और नीचे दिया गया है बैकग्राउंड कलर, मतलब कि टेक्स्ट का कलर भी हम रख सकते हैं और उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है ना, यहाँ पे पेज नंबर 41 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देखो यहाँ पे सेटिंग की हुई गई है यहाँ से। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, मतलब कि बैकग्राउंड कलर भी रख सकते हैं और हमें जो लिखा है उसके पीछे हम इमेज भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, इट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड इमेज फॉर द वेब पेज के पीछे हम बैकग्राउंड इमेज भी रख सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन, उसके बाद है लेफ्ट मार्जिन, इट स्पेसिफाइज द लेफ्ट मार्जिन ऑन द वेब पेज, मतलब कि लेफ्ट साइड हमें कितनी जगह रखनी है और कितना मार्जिन, मतलब कि कितनी जगह रखनी है लेफ्ट साइड। और उसके बाद है राइट मार्जिन, स्पेसिफाइज द राइट मार्जिन ऑन द वेब पेज जो भी हम बनाते हैं उसके लेफ्ट में और राइट में कितना मार्जिन रखना है, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। उसके बाद है टॉप मार्जिन, आपको ऊपर टॉप में कितनी जगह रखनी है, इट स्पेसिफाइज द टॉप मार्जिन ऑन द वेब पेज, ऊपर कितनी रखनी है, और बॉटम ऊपर नीचे आगे और पीछे, मतलब कि लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम इट स्पेसिफाइज द बॉटम मार्जिन ऑन द वेब पेज, मतलब कि टॉप और बॉटम में कितनी रखनी है वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। We can specify our own page color, the page font, the font size in the page properties dialog box as shown in the figure 6। यहाँ पे देखो अपीयरेंस में हमने क्लिक किया था कैटेगरी में, वहाँ से पेज फॉन्ट साइज यहाँ पे रखी है, पेज फॉन्ट रखा है एरियल, साइज 16 रखी है, टेक्स्ट कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो रखा है। और फिर ओके करते हैं तो कैसा डिस्प्ले आता है, तो यहाँ देखो ऐसा येलो आता है, दिखाई दे रहा है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी वो आप खुली रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमने जो पेज प्रॉपर्टीज में जो भी सेट किया उस हिसाब से यहाँ पे आ गया है, तो आपको इतना समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद का जो इंसर्टिंग बैकग्राउंड कैसे डालते हैं वो बात इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे।